नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोई सव्यसाहुरन। बोले अनंतानंद से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आज यहाँ पर धन्यतेरस पर्व दुनिया में मनाया जाता है। क्या है ये धन्यतेरस पर्व, क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था इस दिन? कथा उस समय से प्रारंभ होती है जब इस सृष्टि पर कर्म भूमि का प्रारंभ होने वाला था। प्रथमम द्वितीय तृतीय काल जब पूर्ण हो चुका था, कुछ ही समय तृतीय काल के शेष रह गए थे और जो घटनाएं लोगों ने देखी नहीं थी वो घटनाएं लोगों को दिखने लगती हैं। सूर्य चांद तारे कभी किसी ने देखे नहीं थे, वो दिखने लगते हैं। संतान किसी ने देखी नहीं थी, वो संतान दिखने लगती हैं। जानवर, पशु, हिरण, शेर, सिंह आदि हिंसक जानवर जीवों का नुकसान करने लगते हैं। पानी आदि बरसने लगता है। अनेक प्रकार से जो कल वृक्ष सामग्रियां देते थे वो देना बंद कर देते हैं। लोगों में त्राही त्राही हाहाकार मच जाता है। राजा के पास जाते हैं। उस समय जो राजा रहता उसका नाम रहता है कुलकर। उसको कहते हैं कुलकर। कुलकर व्यवस्थाएं बताते हैं। 14 कुलकर हुए। उन्होंने क्रम से व्यवस्थाएं बताई, लोगों को धैर्य बंधाया कि अब भोग भूमि खत्म हो चुकी है, कर भूमि प्रारंभ हो गई है, इसलिए अब आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अभी तक तो क्या था, बस बैठे बैठे कल्प वृक्ष देते थे, इसलिए आपको जो चाहिए होता था वो मिल जाता था, कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब कर्म भूमि प्रारंभ हो गई, यहाँ पर कर्म प्रधान है। इस भूमि में कर्म प्रधान है। भोग तो मिलेंगे लेकिन कर्म करोगे तो भोग मिलेंगे। कर्म प्रधान अब भूमि प्रारंभ हो गई है। ऐसे समझाते समझाते जब नाभि राय का समय आया, उसके बाद उस समय तक कल वृक्ष पूर्ण रूप से अपना फल देना बंद कर दिए थे। जनता में त्राही त्राही हाहाकार मचा, कैसे अपना पेट पालें। तब नाभि राय ने अपने पुत्र आदिनाथ को उस समय राजा बना दिया था। तो प्रजा का बोले, जनता को बोले, जाओ तुम आदिनाथ से पूछो, ऋषभ कुमार से पूछो, वो अब यहाँ के राजा हैं अयोध्या नगरी के, वो तुमको बताएंगे क्या करेंगे, कैसे आप भोजन अपना करेंगे, कैसे जीवन का निर्वाह करेंगे। तब आदिनाथ स्वामी ने अस्सी मैसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प इन सब का उपदेश देकर लोगों के लिए 3 वर्ण की व्यवस्था स्थापित करके क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्र 3 वर्ण बनाकर काम बांट दिए। जो रक्षा का काम करता था उसे क्षत्रिय, जो व्यापार करता था उसे वैश्य, और जो सेवा आदि चाकरी करता था उसको शूद्र संज्ञा दे दी। समय बीतता गया। 83 लाख पूर्व तक आदिनाथ राज्य काल को भोगे। 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी। 1 लाख पूर्व शेष मात्र रह गया। सौदन को बड़ा विकल्प हुआ कि भगवान तो इस जगत का कल्याण करने के लिए आए इस पृथ्वी पर, और ये तो अभी तक वैराग को प्राप्त नहीं हो रहे, क्या करना चाहिए? तो जिस देवांगना की आयु अंतर मुहूर्त की थी उसको भगवान की राजसभा में नृत्य के लिए पेश किया गया, और वह नृत्य करते करते उसकी आयु जैसी पूर्ण विलीन हो गई। और नृत्य में खलल ना पड़े इसलिए दूसरी उसी की शकल की, उसी हम रूप दूसरी देवी को तैयार तुरंत खड़ा किया गया।
एक क्षण का अंतराल पड़ा, किसी भी सभासद को पता ही नहीं चल पाया, लेकिन आदिनाथ भगवान ने उसको अंतराल को भी पकड़ लिया। अरे अचानक ये क्या, ये बीच में ये बाधा कैसी आई? उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि जो पहले देवांगना नृत्य कर रही थी, जिसका नाम नीलांजन था, उसकी आयु पूर्ण होकर उस स्वर से च्युत हो गई है, उसके स्थान पर दूसरी आई है। तब उनको लगा कि अरे इस आयु का कोई भरोसा नहीं है, कब ये आयु क्षण भर में बिजली की बादलों की, आसमान में गरजते बादलों में बिजली के समान ये आयु हैं, जैसे बिजली चमकती है और क्षण भर में गायब हो जाती है, ऐसी ये आयु है। जल के बुदबुदे के समान, आकाश में बिजली के समान चमक कर कब बुझ जाए पता नहीं। जैसे उनको वैराग होता है, पंचम स्वर्ग ब्रह्म स्वर्ग से लोकांतिक देव आ जाते हैं, पालकी लेकर आ जाते हैं, भगवान के वैराग की अनुमोदना करते हैं। भगवान आपने बहुत अच्छा विचार किया अपने कल्याण करने का, और ये आपको तो अपना कल्याण करना ही था, और आपका विचार श्रेष्ठ है कि संसार से आप विरक्त हो रहे हैं। ऐसे उनकी वैराग की अनुमोदना करते हैं। आदिनाथ स्वामी अपने अंदर में निर्णय कर लेते हैं, नहीं अब मुझे भोग नहीं भोगना, और वो जाकर वन में दीक्षा ले। आदिनाथ स्वामी के साथ जो उनके राजा थे, 4000 राजा, वो भी वन में चले जाते हैं और वो भी उनके साथ दीक्षा ले लेते हैं। आदिनाथ स्वामी प्रतिमा 6 माह का नियम लेकर प्रतिमा योग में खड़े हो जाते हैं कि 6 माह तक हम बिल्कुल मन वचन काय को स्थिर रखकर खड़े रहेंगे। और जो साथी थे 4000 राजा, वो भी आदिनाथ के देखा देखी खड़े हो जाते हैं, लेकिन सामर्थ्य जो आदिनाथ के अंदर थी वो सामर्थ्य सबके अंदर नहीं थी, क्योंकि आदिनाथ तो चरम शरीरी थे, तद्भव मोक्षगामी थे, उसी भव में मोक्ष जाना था उनको तो वज्र व सब नारा सेनन, तो उनके शरीर में तो लोहे की हड्डियाँ, वज्र की हड्डी, वज्र का मांस, वज्र का वेष्टन, वज्र की चमड़ी, सब कुछ वज्र का था। 1 साल क्या 1000 साल भी वो कुछ ना खाएं तो उनके शरीर में किंचित मात्र भी असर पड़ने वाला नहीं था। लेकिन बाकी सबका सेनन वज्र वृषभ नारा सेनन नहीं था। कोई 2 दिन में, कोई 4 दिन में, कोई 6 दिन में, कोई 8 दिन में अपनी हिम्मत खो दिया, भूख के मारे आकुल व्याकुल होने लगे। लेकिन स्वामी तो आँख ही नहीं खोल रहे, अब स्वामी खाएं तो हम खाएं। लोगों ने कहा स्वामी पता नहीं कब खोलेंगे, और अपना उदर पूर्ति के लिए फलों के जंगलों के फल खाना शुरू कर दिए। तभी आकाशवाणी से एक आकाशवाणी हुई कि इस भेष में आप इस तरह का फल आदि ना खाएं, ये दिगंबर भेष है, आप पहले भेष बदलें, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपको अहित कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। तो किसी ने छाल लपेट ली, किसी ने कुछ लपेट, अब कपड़े तो थे नहीं, तो किसी ने छाल, किसी ने बक्कल, किसी ने कुछ पत्ते ऐसे लपेट कर और अपना भोजन पानी करते और इंतजार करते कब स्वामी आँख खोलेंगे, कब स्वामी आँख खोलेंगे। ऐसे 6 माह व्यतीत हो गए। 6 माह व्यतीत होने के बाद फिर भगवान अपना ध्यान तोड़ा, आहारचर्या के लिए गए, लेकिन आहारचर्या नहीं मिले। फिर 6 माह के लिए फिर अपने ध्यान में लीन। फिर 1 वर्ष बाद जब भगवान निकले, उनकी राजा श्रौम, राजा श्याम के हारचर्या हुई, फिर कंटिन्यू हारचर्या होती रही। और उसके बाद उनका छद्मस काल जब व्यतीत हुआ और उनको जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तो सभी जो राजा जो मुनि पद छोड़ चुके थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था ना, क्योंकि भगवान बोल भी नहीं रहते कि क्या करना है, ऐसे ही रहना है कि तुम आओ हमारे साथ, कैसे क्या करना है, कुछ समझ में किसी को आ ही नहीं रहा था। तो वो भगवान पीछे ऐसे ही घूमते रहते थे सब लोग। जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उन्होंने दिव्य ध्वनि ने धर्म का सार बताया, तब उन राजाओं को समझ में आया, वापिस दीक्षा लेकर संवरण में बैठे। उसमें उनका पोता भी था मारीची। जब सब अपने अपने भव पूछ रहे थे, तो मारीची भी पूछता है, स्वामी मेरे आगे भवों का क्या होगा।
तो भगवान बोलते हैं, तुम इस भरत क्षेत्र के अब सर्पणी काल के चौथे काल में अंतिम तीर्थंकर महावीर बनोगे। मैं भी तीर्थंकर बनूंगा। हाँ, बस उस मारीची को वहीं उसी समय अनुमान आ जाता है कि जब मैं खुद ही तीर्थंकर बनूंगा तो क्यों फिर किसी के चरणों में बैठूं। मैं खुद ही जब भगवान हूं तो क्यों किसी के आज्ञा में रहूं। और वह समोक्षण छोड़कर निकल जाता है, अपना स्वयं का मत प्रारंभ करता है। 363 मिथ्या मतों को चलाता है। अनेक भवों में कभी नरक जाता, कभी तिरंच बनता, कभी देव बनता, फिर मनुष्य तिरंत देव, मनुष्य तिरंत देव, ऐसे चलते चलते अनेक भव बिता दिए। अजितनाथ, असंभवनाथ, अभिनंदननाथ, 23 तीर्थंकरों का काल निकल गया। 21,000 वर्ष कम, 42,000 वर्ष कम, एक पूर्व कोटि के काल में थोड़ा सा काल जब शेष रह गया था, 100 वर्ष का 75 वर्ष का काल जब शेष रह गया, तब उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के रूप में जन्म लिया था। इसने पहले तक भटकते रहे। 10वें भव में जब वो सिंह की पर्याय में थे, उस समय वो एक हिरण को मार रहा था। सिंह का तो काम ही है हिरण को मारना, और हिरण कर घात कर रहा था और हिरण के को चीर रहा था अपने दोनों पंजों से। तभी 2 रिद्धिधारी संजयंत विजयंत 2 मुनिराज, आकाशगामी रिद्धिधारी मुनिराज उस जंगल से निकल रहे थे। जैसी उस शेर पर उनकी दृष्टि पड़ती है, वो अपने ज्ञान से जान लेते हैं, अरे ये जो जीव है सिंह का, ये 10वें भव में भगवान महावीर बनेगा, 10वें भव में महावीर होगा। तुरंत वो दोनों मुनिराज नीचे आते हैं और उसको संबोधन करते हैं, हे भावी भगवान, ये तुम क्या कर रहे हो? हे भावी भगवान। जैसे वो सिंह सुनता है हे भावी भगवान, उसको जाति स्मरण हो जाता है। कहाँ मैं आदिनाथ भगवान के संरक्षण में मुनि था, वो कहाँ आज मैं मांस को खाने वाला सिंह हूं। आंखों से आंसू झरझर झरझर टपकने लगते हैं। जो हाथ उसको हिरण को चीरने के लिए बढ़ रहे थे, वो हाथ मुनिराज के सामने झुड़ जाते हैं। आंखों में आंसू टपकाते हुए अपने दोषों का प्रायश्चित करता है। मुनिराज उसको अणुव्रत देते हैं, तुम तो भावी भगवान हो और तुम कैसे जीवों का घात कर सकते हो। वह सिंह अणुव्रतों को ग्रहण करता है। सूखे पत्ते जहाँ होते थे उनको खाता था। जहाँ पर जिस पानी के झरने में धूप आ जाती थी, वो झरने का पानी पीता था। और इस तरह वो धीरे धीरे उसकी काय कृश होती गई। वह अपने व्रत नियम का पालन करते करते समाधि पूर्वक मरण करता है और स्वर्ग में जाकर देव होता है। वहाँ से स्वर्ग के सुख भोग कर फिर नीचे आकर मनुष्य राजा बनता है। फिर दीक्षा लेकर फिर स्वर्ग जाता है, फिर नीचे आता है, फिर राजा बनता है, फिर स्वर्ग जाता है, फिर आता है, फिर स्वर्ग जाता है। इस तरह 9 भव उसके जब पूर्ण हो जाते हैं और स्वर्ग से च्युत होकर आषाढ़ शुक्ला षष्ठवी को दिन कुंडलपुर के नरेश राजा सिद्धार्थ माता त्रिशला के गर्भ में वह जीव आता है। वो समय अब आ गया जब इस जीव को इस जगती पर जीवों का कल्याण करना था। माँ को 16 स्वप्न आते हैं। उन 16 स्वप्नों के फल में, अंतिम फल में, मुख में विषव प्रवेश करते हुए दिखाई देता है। अपने पति से सुबह प्रातः काल पूछती है, स्वप्न के फल क्या हैं? राजा सिद्धार्थ अवधि ज्ञान से सारे स्वप्नों का फल जानकर उनको बताते हैं और कहते हैं, तुम्हारे गर्भ में इस युग का अंतिम तीर्थंकर
महावीर आ चुका है। प्रातःकाल सौदर्मिंद्र अपने परिकर के साथ माता पिता गर्भ कल्याणक मनाने के लिए आता है। चतुर्निकाय के देव माता पिता का वस्त्रों से अलंकृत उनके पाद प्रक्षाल करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनसे उनको वस्त्र आदि भेंट कर अलंकृत कर कर गर्भ कल्याणक मनाते हैं। और सौदर्मिंद्र अपनी सची देवियों को माता की सेवा के लिए छोड़कर जाता है। अष्ट कुमारी देवी 56 कुमारी देवियां माता की सेवा में तत्पर हो जाती हैं। हर एक दासी दास जितने भी उस क्षेत्र में रहते हैं वे सभी स्वर्ग की देवियां रहती हैं। कोई भी मनुष्य वहाँ पर आसपास रहता नहीं है। भगवान जैसे ही घर में आते हैं तो वहाँ की सारी व्यवस्थाएं एक कुबेर संभाल लेता है, पूरे नगर को स्वर्ण में ही बना देता है। पहले 6 महीने पहले से तो रत्नों की वर्षा करता ही है, कोट पूरा स्वर्ण में बना देता है। और जैसे ही भगवान घर में आते हैं तो सारे जो नौकर चाकर थे सब बदल दिए जाते हैं। कोई सामान्य वहाँ पर, क्योंकि अब तो भगवान आए हैं घर में, तो उनकी सेवा करने के लिए पूरे सौधर्म स्वर्ग से पूरी देवियाँ वहाँ पर आकर माँ की सेवा, सौधर्म स्वर्ग की इंद्राणियाँ कोई पैर दबाती है, कोई हाथ दबाती है, कोई सिर दबाती है, कोई उनका मन बहलाती है, कोई अनेक प्रकार के प्रश्नों से उनको मन बहलाती है, कोई उनको उठाकर बैठाती है, कोई उनके पल्लू पकड़कर पीछे पीछे चलती है, कोई उनके हाथ पकड़कर उनको धीरे धीरे गर्भस्थ बालक को कष्ट ना हो जाए आराम से माँ को लेके जाती है। कोई पानी लेके आ रही है, कोई खाना लेके आती है। अनेक प्रकार से, जितनी प्रकार से सेवा हो सकती है सारी देवियाँ उनकी सेवाएं करती है। अनेक प्रकार से उनके मन को प्रसन्न रखने के लिए अनेक प्रश्नों को पूछती हैं माँ से, और माँ उनके अनेक प्रश्नों का उत्तर देती है। इस तरह गर्भ कल्याणक 9 माह तक भगवान माँ के गर्भ में रहते हैं, पर माँ को किंचित मात्र भी कष्ट नहीं देते। जो संपूर्ण जीवों को सुख देने के लिए उत्पन्न हो रहा है वो अपनी माँ को कैसे कष्ट देगा। 9 माह माँ को पता भी नहीं चलता गर्भ में कैसे बालक 9 माह तक रह जाता है। और जैसे ही चैत्र शुक्ल षष्ठमी आती है भगवान का जन्म होता है। तीनों लोकों में एक क्षण के लिए नारकी को भी एक क्षण के लिए सुख का अनुभव होता है। वो क्षण एक ऐसा क्षण है, भगवान के जन्म का क्षण, जब तीनों लोकों में खुशियां साती हैं और तीनों लोकों में आनंद आता है। नरक का नारकी जो कि एक क्षण के लिए भी सुखी नहीं होता, वो उस एक क्षण के लिए सुख का अनुभव करता है। सौधर्म अपने परिकर के साथ जैसे ही भगवान का जन्म होता है, सौधर्मिंद्र के यहाँ पर बिना वजह सारे वाद्य यंत्र बजने लगते हैं और तुरंत समझ जाता है भगवान का जन्म हो गया। अपने पूरे परिकर के साथ चतुर्निकाय के देव के साथ पहुंचता है, नगर के चारों ओर से पूरे नगर को घेर लेता है। आसमान में रत्नों की वर्षा, पुष्प वृष्टि, जय जयकार प्रारंभ हो जाती है। और वो सौधर्म इंद्राणी को बोलता है कि जाओ भगवान को लेकर आओ। सौधर्म इंद्राणी मायामयी बालक को बनाकर माता के पास सुलाकर, माता को योग निद्रा में सुलाकर, बालक को रखकर भगवान को लेकर आती है। सौधर्म ने 1008 नेत्रों को बनाकर भगवान का दर्शन करता है, तब भी तृप्त नहीं हो पाता। इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर रूप 1008 नेत्रों से वो देख रहा है, तब भी उसकी तृप्ति, सहस्र नेत्र 1000 नेत्रों से देख रहा है तब भी तृप्ति नहीं हो रही है। और सुमेरु पर्वत पर लेकर जाता है भगवान का वहां पर जन्माभिषेक। 8 योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले, 12 योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले, 1 योजन के गोल मुख वाले ऐसे बड़े बड़े कलशों से। अब 8, आप सुने 8 कोई ऐसी फिगर होगा, 8 योजन यानी 96 किलो, 1 योजन यानी 12 किलोमीटर, 8 योजन यानी 96 किलोमीटर का गहरा, चौड़ाई में उसका आधा 48 किलोमीटर चौड़ा,
और 12 किलोमीटर का जिसका मुंह, ऐसा कलश, एक नहीं 1008 कलश। एक कलश जैसी ढरता है नदी, जैसे नदी की धार बहती मोटी, ऐसी नदी की धाराएं बह जाती हैं वहां पे सुमेरु पर्वत से। आचार्य मांगतुंग स्वामी कहते हैं कि उस समय सुमेरु पर्वत की शोभा वैसी लगती है, देखने लायक है कि जैसे कि सुमेरु पर्वत के दोनों तरफ से नदियां ही बह रही हों। इतनी मोटी मोटी धाराएं पानी की बह जाती हैं, और वो पानी भी कोई सामान्य जल नहीं होता, क्षीर सागर का धवल स्वच्छ जल दूध के समान। ऐसी बड़ी बड़ी मोटी मोटी धाराएं भगवान के ऊपर अभिषेक किया जाता है। फिर इंद्राणी भगवान को अच्छे से पहुंचकर उनको दिव्य वस्त्रों को पहनाती है। स्वर्ग से लाए हुए वस्त्र भगवान जब तक जन्म गर्भ से लेकर तब कल्याण, जब तक राज घर में रहते हैं तब तक कोई भी वस्तु का उपभोग अपने घर का नहीं करते। प्रत्येक वस्तु स्वर्ग से आती है उनकी, स्वधर्म स्वर्ग से, हर वस्तु उनकी स्वर्ग से आती है। दिव्य वस्त्र स्वर्ग से आते हैं। यहाँ तक कि उनके खेलने के जो खिलौने हैं, खेलने के लिए जो साथी संगी साथी हैं, वे सब स्वर्ग से आते हैं। कोई भी मतलब उनकी सेवा करने में जितने भी लोग लगे हुए रहते हैं, कोई मनुष्य नहीं होता वहां पर। देखते सब मनुष्य जैसे हैं, लेकिन वे सब देव होते हैं। विक्रिया रिद्धि कर मनुष्य बनकर भगवान के मित्र बनेंगे तो देव रहेंगे। भगवान की रक्षा में हजारों हजारों देव तैनात रहते हैं, जबकि उनको कोई, वो तो अनंत बल के धारी हैं, उनको कोई डर नहीं है, भय नहीं है, भयभीत नहीं है। तब भी सौदन बिंद हजारों देवों को उसकी रक्षा के लिए दृश्य रूप में अदृश्य रूप में भगवान की रक्षा के लिए रहते हैं। वापिस सौधर्म स्वर्ग, सौधर्म इंद्र वापिस भगवान को लाकर माता को सौंपता है। सची इंद्राणी माता को के पास रखती है और पिता को बोलकर कि अब हम जन्म कल्याणक महोत्सव मनाए हैं, तो पिता फिर उसको लेकर जब राज दरबार में आते हैं बालक को, तो पिता भी जन्म कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। मंदिरों में बड़े बड़े उत्सव करवाते हैं, पूजा विधान कराते हैं, किमुक्षुक दान देता है पिता भी, जिसको जो चाहिए। उसके बाद सौधर्म इंद्र स्वयं राजसभा में तांडव नृत्य करता है। स्वयं सौधर्म इंद्र नृत्यक बनकर भगवान के जन्माभिषेक के उत्सव में खूब भक्ति के साथ नाचता है और भगवान के प्रति अपने बार बार प्रणाम करते हुए माता पिता की पूजा करके वापस अपने परिकर के साथ स्वर्ग चला जाता है। देवों को उनकी सेवा के लिए नियुक्त कर कर चला जाता है। एक दिन भगवान बैठे हुए थे, उनको अपने संसार असार है ये भावना जागृत हो गई। अपनी माँ से कहते हैं, माँ उसको फोटो दिखाती कि देखो तुम्हारी शादी करनी है। वो आते हैं, ये तैयारी किसकी हो रही है महल में, ये तैयारी तुम्हारी किसकी हो रही है? तो पूछती है पिता से पूछो। माँ से पूछते हैं तो पिता से पूछो, पिता के पास जाकर पूछते हैं पिताश्री तैयारी क्यों हो रही महल में? तो बोलते हैं माँ से पूछो। दोनों ही साथ में मिल जाते, अब आप दोनों ही बताओ ये तैयारी क्यों हो रही है? तो कहते हैं तुम्हारी शादी की तैयारियां चल रही, तुम्हारी शादी की तैयारियां चल रही हैं। तब कहते हैं हे तात, हे माता, मैं अनेक जीवों का कल्याण के लिए अपने कल्याण, अनेक जीवों का कल्याण नहीं कर सकता। मुझे अपना भी कल्याण करना है और जगत के जीवों का भी कल्याण करना है। अब मैं आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता। जैसे उनको वैराग गाता है, स्वर्ग से लोकांतिक देव पालकी लेकर तुरंत तैयार। स्वामी आपने भला विचारा, उत्तम विचारा। और भगवान महावीर स्वामी को पालकी बिठाकर जंगल की ओर लेके जाते हैं। वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी अपने दोनों पंच हाथों से पंच मुष्टि की स्लोच करते हैं।
5 बार में सारे केस ऐसे जैसे घास उखाड़ कर कोई फेंकता है, ऐसे घास जैसे उखाड़ कर फेंक देते हैं और ध्यान में लीन हो जाते हैं। 2 दिन के उपवास के बाद पारना के लिए निकलते हैं। आहार होता है, साधना चलती रहती है। 6 मार्च के दशक के दिन भगवान महावीर स्वामी दीक्षा को धारण करते हैं और 12 वर्ष तक उत्कृष्ट तप तपते हैं। 30 वर्ष की आयु में 30 वर्ष तक तप करते हैं, 30 वर्ष की आयु में दीक्षा लेते हैं और 30 वर्ष तक तपस्या करते हैं। ऐसे 60 वर्ष तक जैसे ही होता है और फिर भगवान को वैशाख शुक्ल दशयाम को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। केवल ज्ञान की अवस्था में 30 वर्ष रहते हैं, 12 वर्ष केवल ज्ञान की अवस्था में 12 वर्ष तक जगह जगह अंग वंग कलिंग संपूर्ण देशों में विहार करते हुए 12 वर्ष तक धर्म का उपदेश देते हैं। राजगिरी के विपुलाचल पर्वत पर 16 बार भगवान का समुचरण आया। प्रथम दिव्य देशना स्थान था राजगिरी का विपुलाचल पर्वत। विहार करते 12 वर्ष व्यतीत हो गए। अब आयु का अंतिम समय 72 वर्ष की आयु थी, अंतिम समय आ गया। आज वो दिन आ गया जब भगवान अब मोक्ष के निकट आ गए। आज का ही वो दिन था जब भगवान ने धर्मोपदेश देते देते जब समय निकट आया तो उनकी जो भी क्रिया होती स्वाभाविक होती हैं। भगवान की कोई भी क्रिया बुद्धिपूर्वक नहीं होती, सब स्वाभाविक चलती है। जैसे ही उनका समय निकट आया, योग निरोध प्रारंभ करने के लिए समुक्षण बिगड़ गया और वो ध्यान के लिए एक वृक्ष के नीचे जाकर स्थिर हो गए। ये दिन था आज धन्य त्रयोदश, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी का दिन, जब भगवान ने योग निरोध को धारण किया था। आज ये त्रयोदशी धन्य हो गई। हमने धन्य को धन कर दिया। ये धन त्रयोदशी नहीं है, ये धन्य त्रयोदशी। आज धन्य होने वाली ये धरा, आज धन्य होने वाले प्रभु। अब योग निरोध कर कर 2 दिन में ही उस सिद्ध पद को, उस मोक्ष पद को पा जाएंगे जहां से फिर कभी वापस नहीं आया जाता। इसलिए आज के दिन धन्य है त्रयोदशी। इसलिए आज कौन सी त्रयोदशी कहलाती है? धन्य त्रयोदशी। धन्य, कोई पैसे का इस दिन कोई पैसा नहीं आता, या इस दिन कोई अब कहो कि धन क्यों से हो गया, तो ऐसे हो गया भाई ये धन त्रयोदशी कि भगवान ने सब छोड़ा तो तुम्हें मिल गया। आज भगवान का सारा संरक्षण बिकटा, उनका जो वैभव था सब था, तो कहाँ आ गया तुम्हारे पास आया, इसलिए तुम लगा लिए धन त्रयोदशी। अरे धन्य नहीं थी, धन्य है ये, धन्य धन्य त्रयोदशी कि आज कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी दिन भगवान योग निरोध कर रहे हैं। आज त्रयोदशी के दिन योग निरोध किया, कल चतुर्दशी का दिन योग निरोध में रहेगा। और जैसे ही कार्तिक कृष्ण अमावस्या की प्रातः काल होगी, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान अष्ट चतुर कर्मों को नष्ट उन्होंने कर ही दिया था। 4 कर्मों का नाश करके सिद्ध पने को प्राप्त हो जाएंगे। उस दिन जैन लोग भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में कि भगवान का मोक्ष हुआ था, अनेक दीपकों से भगवान की आरतियां करते हैं, लाडू निर्वाण लाडू चढ़ाकर खुशी को व्यक्त करते हैं कि जैसे भगवान आपने निर्माण लाडू क्यों चढ़ाते हैं, जैसे ये लाडू चारों तरफ से कहीं से भी खाओ मीठा लगेगा। लाडू कहाँ से खाते तो मीठा लगता है, कहाँ से नहीं खाए तो मीठा नहीं लगेगा? बताओ विनोद जी। मीठा ही मीठा है, कहीं से भी खाओ लड्डू
मीठा ही मीठा है। ऐसे ही आपने उस अनंत सुख को प्राप्त कर लिया है जो कहीं से भी देखो मीठा ही मीठा है। उस सिद्धत पद को प्राप्त कर लिया है जो चारों तरफ से मीठा ही मीठा है। ऐसे उस सिद्धत पद को आपने प्राप्त किया है, उसके प्रतीक रूप में ये निर्माण लाडू आप चढ़ाते हैं। ये कोई भगवान को खिला नहीं रहे, भगवान को भी भोग नहीं लगा रहे। नहीं तो कोई समझे कि भोग लगाते हैं आप भगवान को, क्या लाडू चढ़ाकर क्या सिद्ध करना चाहते, भगवान खाते हैं? नहीं, भगवान खाते नहीं है। भगवान को खाने का प्रतीक नहीं है निर्वाण लाडू कि भगवान को खिला रहे हैं या भोग लगा रहे हैं निर्वाण लाडू। ये निर्वाण लाडू तो सिर्फ इसलिए चढ़ा रहे हैं कि जिस तरह से लाडू चारों तरफ से मीठा होता है, ऐसे ही आपने जिस पद को पाया है वो हर तरफ से सुख ही सुख से भरा हुआ है। उस पद के प्रतीक के रूप में कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन भगवान की पूजा करके निर्वाण लाडू चढ़ा के श्रावक उत्साह मनाता है कि भगवान जैसे आपको मोक्ष प्राप्त हुआ वैसे मुझे भी मोक्ष प्राप्त। ये है दीपावली। कहीं भी किसी भी दीपावली में ना तो फटाके फोड़ने का उल्लेख आया है कि फटाके फोड़ना चाहिए, फुलझड़ी जलाना चाहिए, कहीं नहीं आया। बहुत से लोग बोलते हैं फटाके नहीं फुलझड़ी चला दें। क्यों चलाना? दीप जलाओ ना, प्यार के दीप जलाओ, ज्ञान के दीप जलाओ। मिट्टी के दीपक जलाओ, नहीं है तो और कुछ तुम्हारा। ये दीप जलाओ, जलाना है तो। फुलझड़ी क्यों, चिटपिटी क्यों, बम क्यों फोड़ना है? ये पर्व फोड़ने का पर्व नहीं है, ये पर्व तो आत्म कल्याण का पर्व है। हमारे जितने ही पर्व आते हैं सारे पर्व कल्याण से संबंधित हैं। सभी पर्वों में कहीं ना कहीं अपने कल्याण की शिक्षा दी जाती है, अपने आत्म कल्याण की शिक्षा दी जाती है। इसलिए आज जो धनतेरस है, आज आप भी भावना भाव कि जैसे भगवान ने आज समुद्घात किया है, आज 2 दिन में वो समुद्घात करके अपने सारे कर्मों को अंतर्मुख में, जब केवल ज्ञान होता है वहाँ एक समुद्घात की व्यवस्था होती है। समुद्घात मतलब होता है 8 कर्मों में से 7 कर्म की स्थिति अधिक रहती है और आयु कर्म की स्थिति कम रहती है। तो सारे कर्मों को आयु कर्म के बराबर करने के लिए भगवान अपने आत्मा के प्रदेशों को दंड, कपाट, लोक पूरण के रूप में पूरे लोक में फैला देते हैं। तो शीघ्र ही उनके कर्म ज्यादा जल्दी निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कोई कपड़ा है, कपड़ा आपने धोआ, धोकर ऐसे निचो के टांग दिया, कितनी देर में सूखेगा? 3 घंटे लग सकते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं, शाम भी लग सकती है। लेकिन उसी कपड़े को आपने फैला के एक कोना यहां बांध दिया, एक कोना वहां बांध दिया, 20 मिनट में वो कपड़ा सूख जाएगा। जो कपड़ा 4 घंटे में, 8 घंटे में सूखने वाला था, वही कपड़ा 10 से 15 मिनट, 20 मिनट में कपड़ा एकदम सूख जाएगा। ऐसी भगवान जो अपने कर्म, अपनी आत्मा के प्रदेशों को फैलाते हैं, तो जो कर्म वर्षों में कटने वाले थे वो अंतर्मुहूर्त के अंदर सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। और जितनी अंतर्मुहूर्त की आयु बची है उतनी ही सारे कर्मों की स्थिति रह जाती है। वो समुद्घात ये 2 दिन के अंदर में यही होता है। यही वो समय चौथे शुक्ल ध्यान का प्रवेश और भगवान को आ ई री ली, आ ई उ री ली, इतने 5-6 स्वर में जो समय लगता है उतनी देर में मोक्ष। ये पर्व महान पर्व, दीपावली पर्व जैनों की शान, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर जिनके शासन में हम रहते हैं उनके निर्वाण का पर्व है। और उनका संदेश तो आपको पता ही है। उनका क्या, सभी तीर्थों का संदेश है, जियो और जीने दो, अहिंसा ही परमो धर्मः, धम्मो दया विशुद्धो। जो दया से विशुद्ध है उसी का नाम धर्म है, जो अहिंसा से युक्त है उसी का नाम धर्म है। और वो जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। इसलिए अब 3 दिन आपकी परीक्षा के दिन हैं।
अब आपकी परीक्षा के दिन है, आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन। लोग फटाके फोड़ते हुए दिखाई देंगे, बड़ी बड़ी आकाश में आतिशबाजियाँ दिखाई देंगी, रंग रोशनियाँ दिखाई देंगी। आप खड़े होकर छत पर देखते हो, क्या करते हो? कितनी अच्छी देखो रोशनी। यदि आप ये खड़े होकर छत पर देख रहे हो, कितनी अच्छी रोशनी, देखो कितना अच्छा फटाका, कितनी अच्छी वो, तो अनुमोदना से आप कृत कार्य अनुमोदना। स्वयं फटाके फोड़ना, दूसरों से फुड़वाना, अथवा फूटते हुए फटाकों को देखकर देखो कितनी अच्छी रोशनी, कितना अच्छा फटाका, कितनी अच्छी आवाज़, ऐसा भी कर रहे हैं तो तीनों से आप हिंसा का पाप कमाएंगे। अभी 3 दिन आपके सामने खूब फटाके फूटेंगे। अब खड़े होकर छत पर जाकर देखते हैं क्या करते हो आप लोग? अनुमोदना करते हो उस फटाके की, या हे भगवान इन जीवों को सद्बुद्धि दे, ना जाने कितने सूक्ष्म जीव इस वायुमंडल में हैं, सारे जीव उन फटाकों के धुओं से, फटाकों की आवाज़ से, फटाकों की चिंगारियों से मर रहे हैं। इनको सद्बुद्धि दीजिए जिससे कि ये फटाके ना फोड़े। ऐसा चिंतन करोगे कि देखो, चलो चलो जल्दी चलो ऊपर छत पे फटाके फूट रहे हैं, देखें, कि ऐसा भाव आएगा। ये 3 दिन आपकी परीक्षा के दिन है। यदि वास्तव में दीपावली आपके अंदर है, भगवान महावीर के प्रति आस्था है, तो पूर्ण अहिंसा के साथ ये दीपावली हमको मनाना है। यही क्या, आने वाली सारी दीपावली हमको इसी अहिंसा के साथ मनाना है। ये धनतेरस हमेशा के लिए धन हो जाए आपके जीवन में। आपके जीवन में भी आज कोई ऐसा नियम, ऐसा संयम, क्योंकि भगवान ने तो योग निरोध किया ना आज के दिन, तो आपने क्या किया आज के दिन जिससे कि आपकी तेरस धन हुई? आपने क्या किया आज तेरस के दिन? कुछ ऐसा नियम लिया, कुछ अपने जन बदलाव लाए कि चलो आज मैं ये नियम लेता हूँ, अमुक कार्य नहीं करूँगा जिससे मेरी तेरस भी धन हो जाए। जब भी मुझे याद आए तो मैंने नियम उस दिन लिया था, धन तेरस थी जिस दिन। तो आज अपने अभी नहीं लिया हो कोई बात नहीं है, पूरा दिन अभी रात पड़ी है, अच्छे से ले लेना, आज ही ले लेना कि एक नियम तो अपने जीवन में ले रहे। ये धनतेरस है जहाँ भगवान ने योग निरोध करके अपने कर्मों का नाश कर रहे हैं, वहीं हम भी एक नियम लेकर अपने कर्मों का नाश करें और अपने जीवन को धन बनाएं। आपका समय हो गया। कल फिर हम यहाँ पर पुनः चतुर्दशी पर्व का, जो कि शाश्वत पर्व हमारा है, पुनः मिलेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो